हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ पे ज़्यादा एजुकेशन को उतना प्रायोरिटी नहीं दिया जाता। एक छोटा सा ज़मीन था जो मेरे पापा को बेचना पड़ा हमको पढ़ाने के लिए। जिस इंस्टीट्यूट में हम पढ़ते थे वहाँ का फिजिक्स टीचर भी हम लोग को बोलता था कि फ़ोन वोन चलाता है, इससे अच्छा है कि फ़ोन में एक फिजिक्स वाला अलग पांडे करके पढ़ाता है तो उनसे पढ़ लो। 2023 में हम इतना घर पे ही रह के इतना ज़्यादा पढ़ाई किए, इतना ज़्यादा पढ़ाई किए, दिन रात पूरा एक कर दिए पढ़ाई करने में। अलग सर से फिजिक्स के अलावा एक चीज़ जो हम बहुत बड़ा सीखे वो सर ये बोले थे कि देखो बेटा, अगर तुम 6 महीना 7-8 महीना अगर तुम 100% अपना दे देते हो तो कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा। बट एक चीज़ है कि 6 महीना में तुम जो है मेहनत करना सीख जाओगे। और ये जो लाइन था सर का वो हमेशा मेरे मन में बैठा रहा। माई सेल्फ मयंक कुमार, आई स्कोर्ड 677 मार्क्स इन नीट 2023 एग्जाम. माई ऑल इंडिया रैंक इज 1844 and my OBC category rank is 512 and in first round of counseling I got एम्स पटना। तो इस जर्नी का जो बिगनिंग हुआ था वो हुआ था 11th क्लास में जब हम एडमिशन कराने गए। उस समय पहले तो हम बिलोंग करते हैं धनखेता गांव से, जो कि आता है बिहार का खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से। हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ पे ज़्यादा एजुकेशन को उतना प्रायोरिटी नहीं दिया जाता। वहाँ ज़्यादा कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाते नहीं हैं। और हम बिलोंग जैसे करते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली से। मेरे पेरेंट्स जो है, मेरे फादर हैं वो एक फार्मर हैं और मेरी मम्मी जो है आंगनवाड़ी सेविका है। ऐसा फाइनेंशियल सिचुएशन होते हुए भी, जहाँ की मेरे गांव में और भी बहुत सारे लोग हैं जो पैसे वाले अमीर हैं, फिर भी वो अपने बच्चे को इतना ज़्यादा हायर एजुकेशन के लिए नहीं भेजते। बट मेरे पापा जो हमको बचपन से ही बहुत ज़्यादा पढ़ाए हैं, पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं। मतलब अपना कभी भी अपने बारे में अपना खुद पे कभी इन्वेस्ट नहीं किए, बल्कि जितना भी उनका कमाई हुआ सब मेरे पे इन्वेस्ट किए। तो बचपन से ही वो हमको पढ़ाना चाहते थे, बहुत बड़ा बनाना चाहते थे और हम भी उनका ड्रीम में हमेशा सपोर्ट किए। जब क्लास 10th का रिजल्ट आया उसके बाद हमको भी पता चला मेडिकल लाइन के बारे में। तो जब हम अपने पापा से जिक्र किए इस बारे में तो उस समय गांव में एक ऐसा फैला हुआ था कि नहीं, मेडिकल लाइन जो है सिर्फ रिच पीपल के लिए होता है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत महंगा होता है। फिर हमको पता चला नीट एग्ज़ाम के बारे में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में। तो वहाँ फिर ऐसा हुआ कि हम अपना पापा को कन्विंस किए, बताए कि नहीं, हम एग्ज़ाम निकाल के जो है कम रुपया में MBBS कर सकते हैं। तो पहले तो ज़्यादा किसी को भरोसा हुआ नहीं मेरे पे। फिर जब हम बहुत ज़्यादा कन्विंस किए तो पापा मेरे पे ट्रस्ट किए। और उस समय मेरे पास उतना सफिशिएंट पैसा था नहीं। उस समय तो जो भी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट थे बहुत ज़्यादा पैसा लगता था वहाँ जाने में। तो मेरे पापा उतना सफिशिएंट थे नहीं कि हमको दे सके। तो एक छोटा सा ज़मीन था जो मेरे पापा को बेचना पड़ा हमको पढ़ाने के लिए। काहे कि वहाँ का फ़ीस ही इतना हाई था, लगभग 2 लाख इतना फ़ीस जाता था वहाँ का। तो फिर इतना रुपया लगा कि हम भी चले गए पटना एक बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए। अब वहाँ जैसे ही हम पहुँचे तो क्लास में क्या था कि ICSE बोर्ड और बहुत सारा टॉपर्स था वहाँ पे। तो स्टार्टिंग में जब पहला एग्ज़ाम हुआ, वहाँ का पहला जो पेपर हुआ, तो उसमें मेरा मार्क्स बहुत ख़राब रहा। इवन फिजिक्स केमिस्ट्री में तो नेगेटिव में मार्क्स चला गया। और वहीं जो ICSE बोर्ड का लड़का था और भी बहुत सारे स्टूडेंट थे जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ थे, तो उसका मार्क्स इतना हाई था कि उसको देख के ही हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए। फिर शुरू में तो लगा कि चलो फर्स्ट एग्ज़ाम में कर लेंगे आगे जाके। बट फिर क्या हुआ, नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी ऐसा ही कुछ हुआ। फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम में ऐसा ही होते रहा, रिपीट होने लगा जब, तो हम फिर धीरे धीरे डिमोटिवेट होने लगे। हमको फिर लगने लगा कि शायद हमसे नहीं हो सकता है। तो एक तो था कि मेरे पापा एक ज़मीन बेच के हमको वहाँ भेजे थे, ऊपर से अब हमको ऐसा लगने लगा कि कहीं हम धोखा तो नहीं कर दिए, कहीं हम अब ऐसा ना हो कि ड्रीम टूट जाए। तो एक तो मेरे से ज़्यादा मेरे फादर के लिए हमको बुरा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किए थे वो मेरे पे। बट हमको था कि कुछ ना कुछ तो करना ही है। लेकिन जैसा मेरा मॉक टेस्ट में रिजल्ट आ रहा था तो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थे। हमेशा फिजिक्स केमिस्ट्री में तो ऑलमोस्ट नेगेटिव मार्क्स रहता था। और जब भी वहाँ रिजल्ट पब्लिश होता था तो हमेशा मेरा जो रिजल्ट है वो बोर्ड के लास्ट पेज में ही आता था। बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुके थे, इतना कि अब उम्मीद ही हार चुके थे कि नहीं, हम कुछ कर भी सकते हैं। तो फिर जब 12th का बोर्ड एग्ज़ाम हुआ उसमें मेरा रिजल्ट बहुत ख़राब रहा, इतना कि वो बस किस्मत था कि हम पास कर गए। इवन बहुत सारा सिलेबस तो हम पढ़े तक नहीं थे। तो फिर यही हुआ कि जब फिर उसके बाद 12th के बाद डायरेक्ट लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन में हम सब घर में बैठ गए। उस समय फिर मेरा उस समय तो हम नीट का फॉर्म भी नहीं भर पाए क्योंकि मेरा एज नहीं पूरा था और शायद देने के हालत में भी नहीं था। अगर देते भी तो एग्ज़ाम क्रैक तो क्या, मार्क्स नेगेटिव में ही आता। इतना मेरा जो हालत है वो इतना नीचे जा चुका था कि तो फिर ऐसा लग रहा था कि अब क्या करें, अब फिर से तो कोई बड़ा कोचिंग में जा नहीं सकते, फिर से पापा से पैसे ले नहीं सकते। तो फिर उसी समय लॉकडाउन के बीच में जब हम अक्टूबर के मंथ में यकीन का पहला बैच लॉन्च हुआ था, तो उस समय उससे पहले से हम अलग पांडे सर को जानते थे। ऐसा था कि जिस इंस्टीट्यूट में हम पढ़ते थे वहाँ का फिजिक्स टीचर भी हम लोग को बोलता था कि फ़ोन वोन चलाता है, इससे अच्छा है कि फ़ोन में एक फिजिक्स वाला अलग पांडे करके पढ़ाता है तो उनसे पढ़ लो। तो सबसे पहले जो मतलब बड़ा बड़ा कोचिंग का टीचर भी उस समय अलग सर को एक सजेशन देते थे स्टूडेंट को कि वहाँ से पढ़ा करो। तो थोड़ा थोड़ा चैप्टर हम वहाँ से कवर करने लगे थे।
फिर फिजिक्स तो वहाँ से हो जाता, बट केमिस्ट्री बायो का एक प्रॉब्लम था कि फिर वो कहाँ से करें। बट उसी समय लॉकडाउन में ये अलग सर लेके आए यकीन बैच, तो उस समय फिर से एक उम्मीद जागा कि चलो कम कॉस्ट में बहुत मिनिमम, इवन कि अगर बड़े कोचिंग से कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं था। और रहा बात टीचर का क्वालिटी का, तो नया बैच लॉन्च था, हमको तो अलग सर पे पूरा भरोसा था, क्या कि हम बहुत पहले से बहुत स्टूडेंट, ना सिर्फ हम, बहुत सारा स्टूडेंट हमसे पहले से पढ़ता था। और बहुत ऐसा बच्चा था मेरे ही क्लास का जो क्वालिफाई भी इसी वजह से किया गया कि उसका फिजिक्स वो अलग सर से पढ़ते थे। हमको एक ट्रस्ट था कि हाँ, ऊपर से पैसा तो दे नहीं पाते, बहुत सारा उस समय जो ऑनलाइन कोचिंग भी था वो भी बहुत महंगा था। तो उस समय एक तो पूरा तरह से डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे, लॉकडाउन में फंसे थे, तो घर में और भी बहुत ज़्यादा गलत संगत में दोस्त बन गया। तो उस समय पढ़ाई तो मेरे से 1 घंटा भी नहीं हो पाता था। मेरा सबसे पहला लक्ष्य था कि किसी तरह हमको कंट्रोल करना है माइंड को, जितना भी नेगेटिव चीज़ है सबसे पहले उसको भगाना है। तो हम उस समय कसम खा लिए कि कुछ भी हो जाए, भले सारा दोस्त मेरा गाँव में है, सारा घर में है, लेकिन हमको घर से बाहर नहीं निकलना है। तो अक्टूबर के महीना से जब से हम यकीन बैच लिए, उसके बाद फिर हम कभी घर से बाहर मतलब सोच लिए कि जाना ही नहीं है। एकदम कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। शुरुआत में नहीं हो पाता था, कई बार जैसे फिर दुर्गा पूजा आ गया, तो होता था मन तो 1-2 दिन चले जाते थे। लेकिन हाँ, पहले के मुकाबले बहुत अच्छा मेरा रिस्पॉन्स रहने लगा। और फिर फिज़िक्स उस समय खुद अलग पांडे सर पढ़ा रहे थे, और उसी समय मेरा उस समय इतना हम पढ़ाई में ध्यान दिए, मेरा बहुत बेस स्ट्रॉन्ग हुआ, बहुत ज़्यादा। सारा नोट्स बनाना, एकदम कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना, डेली डीपीपी करना। स्टार्टिंग में कभी कुछ-कुछ छूट जाता था, बट फिर बैकलॉग किसी तरह हम एक ऐसा टाइम टेबल बनाए थे कि एक स्पेसिफिक टाइम दे दिए थे बैकलॉग कवर करने पे। तो कभी अगर बैकलॉग लगता भी था स्टार्टिंग में तो फिर कवर करने लगते थे। तो 2021 में हम इतना ज़्यादा पढ़ाई किए, इतना डेडिकेशन के साथ पढ़ाई किए कि मेरा ऐसा था कि मेरा टेस्ट में उस समय जो मेरे पास बहुत सारा टेस्ट पेपर था, जो कि पुराना इंस्टीट्यूट का रखे हुए थे, तो उस टेस्ट में मेरा था कि बहुत अच्छा स्कोर, एवं लास्ट का जो मॉक टेस्ट था पूरा सिलेबस का, उसमें ऑलमोस्ट मेरा 650 प्लस आने लगा था मार्क्स। तो मेरा पूरा उम्मीद था कि 2021 नीट हम क्रैक कर लेंगे। फिर कुछ सिचुएशन ऐसा बन गया कि उस समय लास्ट का मंथ में जब एग्ज़ाम होने वाला था, उससे जस्ट 1 वीक पहले मेरा तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, इतना ज़्यादा कि नीट एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले हम 1 रात भी नहीं सो पाए। इतना ट्राई किए सोने का, फिर भी नींद नहीं आने लगा, बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे। इस वजह से क्या हुआ, जिस दिन हम एग्ज़ाम देने गए, उस दिन हम एग्ज़ाम लिख ही नहीं पाए। ऐसा हालत था कि हम एक क्वेश्चन भी नहीं बना पा रहे थे। फिर भी हमको था कि नहीं, इस बार तो नीट निकालना है। इतना सारा पूरा 6, 7, 8 महीना बहुत ज़्यादा सब कुछ छोड़े हैं, सब कुछ छोड़ के पढ़ाई किए हैं, तो था कि नहीं किसी तरह निकालना है। बट इतना मेहनत करने के बाद भी 550 नंबर से ज़्यादा आ नहीं पाया। उस समय इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए, हमको घर जाने का इच्छा तक नहीं हो रहा था कि हम घर जाएँ। और ये बात घर में भी हम बहुत दिन बाद शेयर की, उस समय हम ज़्यादा किसी से बात शेयर नहीं कर पाए थे। तो ऐसा था कि मेरा घर तक जाने का मन नहीं था। बहुत नेगेटिव ख़्याल, ऐसा लग रहा था कि मानो कि एग्ज़ाम ही ज़िंदगी था, और ऐसा अगर एग्ज़ाम नहीं निकला तो लगा लाइफ़ फिनिश हो गया। फिर क्या था, उसी समय एक ऐसा दोस्त था मेरा जो कि हमको बहुत ज़्यादा थोड़ा मोटिवेट किया कि नहीं, इस बार नहीं तो आगे हो जाएगा। पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव थे, काहे कि वो भी हमको मेहनत करते हुए देखे थे। ऐसा नहीं था कि हम टाइम पास करते थे, उनको भरोसा था कि आज नहीं कल निकाल लेगा। फिर से जब 2022 आया, फिर से हम 2022 का नीट के लिए प्रिपरेशन करने में लग गए। फिर से एक यकीन बैच ले लिए, दूसरा जो 2022 में लॉन्च हुआ वो ले लिए। उसमें और भी अच्छे-अच्छे टीचर आए, जैसे कि पंकज सर आए। तो मेरा पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा वीक था, तो उनसे तो बहुत अच्छा हो गया मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद 2022 नीट जब देने गए, तो उस समय जब 2021 में इतना ज़्यादा मेहनत किए थे, शायद 2022 में कुछ लैग रह गया। उस लेवल का नहीं कर पाए। 2022 का नीट में भी मेरा 573 मार्क्स ही रहा। मेहनत तो बहुत ज़्यादा किए थे, पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा किए थे, बट शायद कुछ मिसिंग था जिस वजह से नहीं हो पाया। बट 2023 में हम इतना घर पे ही रह के इतना ज़्यादा पढ़ाई किए, इतना ज़्यादा पढ़ाई किए, दिन-रात पूरा एक कर दिए पढ़ाई करने में। और इस बार तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत प्रैक्टिस किए, बहुत सारा मॉक टेस्ट देते रहे। और तो जब इस बार नीट देने गए थे, तो उससे भी 1 रात पहले कुछ ऐसा हुआ था कि फिर उस दिन भी हमको ऐसा नींद नहीं आने लगा 2 दिन से। तो हमको लगा कहीं फिर से मेरे साथ वो 2021 वाला चीज़ रिपीट ना हो जाए। तो हम कुछ ऐसा पापा से बोल के कुछ दवाई-ववाई मँगवा लिए नींद का, और वो खाने लगे। और फिर क्या हुआ, नीट से जस्ट 1 दिन पहले जब हम रात में सोने गए, इवन उस दिन हम रात में 1 टैबलेट खाए सोने वाला, फिर भी पता नहीं क्यों हमको उस रात नींद ही नहीं आया। हम इतना ज़्यादा उस रात डिप्रेस हो गए, इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गए, हमको ऐसा लग रहा था कि मेरा 2021 का जो स्टोरी है, अब फिर से रिपीट होने वाला है। फिर से वही सिचुएशन होगा, हम एग्ज़ाम हॉल जाएँगे, पूरा अच्छा सिचुएशन में रहेंगे नहीं, इतना कुछ आते हुए भी शायद हम नहीं बना पाएँगे। तो अगले दिन नीट का एग्ज़ाम था, फिर हम वहाँ गए देने। तो किसी तरह हम जो भी उस समय शुरुआत में तो 1 घंटा में थोड़ा प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ा, थोड़ा नींद आ रहा था उस समय। बट क्या हुआ कि फिर पानी आँख पे मार के हम उस समय क्वेश्चन सॉल्व किए, बनाए।
तो ऐसा रहा कि जब घर आके मिलाए तो बहुत ही सेटिस्फाइंग और बहुत ही अच्छा स्कोर रहा मेरा। एक बार क्या हुआ था, जब अलग सर फिजिक्स पढ़ा रहे थे तो एक स्टूडेंट उससे पूछा था एक सवाल, जो कि अलग सर से फिजिक्स के अलावा एक चीज़ जो हम बहुत बड़ा सीखे वो अभी हम बता रहे हैं कि एक बार क्या था कि ऑनलाइन क्लास चल रहा था, लाइव क्लास। तो उसमें एक स्टूडेंट था, वो अलग सर से पूछता है कि सर अगर ये 6-7 महीना हम पूरा 100% दे के पढ़ाई कर लें तो क्या गारंटी है कि मेरा नीट में सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो इस पे अलग सर एक बहुत मस्त और बहुत बड़ा बात बोले थे, जो कि हम ज़िंदगी में शायद कभी नहीं भूल पाएँगे। सर ये बोले थे कि देखो बेटा, अगर तुम 6 महीना 7-8 महीना अगर तुम 100% अपना दे देते हो, तो कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा। बट एक चीज़ है कि 6 महीना में तुम जो है मेहनत करना सीख जाओगे। और जो बच्चा मेहनत करना सीख गया, फिर वो भले नीट एग्ज़ाम में नहीं फोड़ पाए, भले उसका इस बार 6-7 महीना मेहनत करने पे उसका नीट एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं हो, बट जो बच्चा अगर मेहनत करना सीख गया, वो एक ना एक दिन जीवन में कहीं भी जाएगा, किसी भी स्टेज में जाएगा तो वो फोड़ेगा ज़रूर। और ये जो लाइन था सर का, वो हमेशा मेरे मन में बैठा रहा। हाँ, तो एक मैसेज है मेरा ड्रॉपर के लिए। होता क्या है कि जब हम बहुत मेहनत करते हैं, लगातार कंटिन्यू 6-7-8 महीना सब कुछ त्याग करके, अपना हर खुशी त्याग करके क्या करते हैं, हम मेहनत करते हैं। मन में एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि क्या होगा कि हम कॉलेज जाएँगे, वहाँ का लाइफ़ फिर बहुत अच्छा रहेगा। यूट्यूब देखते हैं कि मेडिकल कॉलेज का लाइफ़ बहुत अच्छा होता है। तो एक मन में बैठ जाता है कि हम रिज़ल्ट को लेके बहुत ज़्यादा उससे जुड़ जाते हैं, कि मतलब इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि हमको अब वो चाहिए ही चाहिए। होता क्या है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, 6-7 महीना बहुत पढ़ाई किए, बहुत मेहनत किए। मन में एक हाई एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है कि हाँ, हम मेहनत कर रहे हैं तो कॉलेज तो मिलेगा ही। बट ऐसा है ना कि हमारे हाथ में सिर्फ़ कर्म करना है। हम कितना भी मेहनत कर लें, कोई गारंटी नहीं है कि हम रिज़ल्ट हासिल कर ही लेंगे। तो ड्रॉपर के साथ ये हो क्या जाता है कि बहुत बड़ा डिमोटिवेशन आ जाता है। उसको अब ऐसा लगने लगता है कि शायद मेरा सब कुछ खत्म हो गया। हम इतना मेहनत करके भी नहीं कर पाए। इससे बचने का सबसे बड़ा रीज़न है क्या कि जैसे भागवत गीता में भी श्री कृष्ण भगवान बोले हैं, ये पढ़ता तो सभी है बट कोई फ़ील नहीं करता, बहुत उतना ज़्यादा डीप में सोचता नहीं है कि हम कर्म करते हैं, मेरा काम है कर्म करना। तो जैसे हम स्टूडेंट हैं, तो मेरा हक बस इतना ही है कि हम बस पढ़ाई करें। तो बस इस बार क्या हुआ, जैसे 2023 का नीट दिए, मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि क्या गारंटी है कि 2023 का नीट हम निकाल लेंगे? अगर इस बार भी फेल हो गए तो? एक डर तो था फेल्योर का, बट यही था कि अगर फेल होंगे भी तो फिर से देंगे। मेरा कर्म है पढ़ाई करना, एग्ज़ाम देना, उसके लिए जी जान लगा देना, तो हम वो लगाते रहेंगे। एग्ज़ाम निकले, ना निकले, ये रिज़ल्ट डिसाइड करेगा, वो ऊपर वाला डिसाइड करेंगे। मेरा जो काम है वो हम 100% करेंगे, हम वो 100% देंगे। एक इंस्पिरेशन जो मेरा रहे हैं, वो हमेशा से छत्रपति शिवाजी महाराज रहे हैं। अब वो क्यों हैं बताते हैं कि एक समय ऐसा था कि पूरा जो हिंदुस्तान था, उस पे जिस सल्तनत का कब्ज़ा था, उस समय कोई एक छोटा-सा बच्चा कभी सोच भी नहीं सकता इतना बड़ा सल्तनत से टक्कर लेने का। लेकिन वो जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, वो कोई बहुत बड़े राजा के बेटा नहीं थे। इवन जो जिसका बेटा थे, वो खुद किसी और के दरबार में गुलामी करता था। फिर भी उस सिचुएशन में रह के भी वहाँ से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करना। इवन सेम एग्ज़ाम्पल आप लोग अलग सर का भी ले सकते हैं। कभी व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने से लेकर के आज इतना बड़ा कंपनी तक, इतना बड़ा कंपनी खोलना। तो ये एक बहुत बड़ा, ये 2 जो है बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रहे हैं मेरे लाइफ़ में। एक तो छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत रहे हैं, तो हम हमेशा उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। इवन मेरा उस समय जब हम नीट का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो इवन मेरा वॉलपेपर भी शिवाजी महाराज जी का ही था।